हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी समय सुबह का है और ये वीडियो संडे के दिन का है। अभी मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ते में बन रही है भिंडी की भुजिया और रोटी। तो नाश्ता मैं सुबह ही बना दे रही हूँ, आज संडे का दिन है फिर भी तो नाश्ता जो है बन जाता है तो ठीक रहता है। उसके बाद जो मेरे घर के काम होते हैं मैं आराम से करती हूँ। यहाँ पे तेल मेरी थोड़ी ज़्यादा गर्म हो गई थी तो इसीलिए मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया था। और दूसरी तरफ बन रही है मेरी सुबह की चाय। तो मैंने अभी चाय नहीं पिया था। सुबह की चाय मैंने अपने लिए ही बस बनाया है, उनके लिए जब वो आएंगे तो बाद में बनाऊंगी। और यहाँ भिंडी की भुजिया के लिए मैंने मिर्च और प्याज डाल दिया था, थोड़ा सा उसे भून के। थोड़ा सा उसमें मैंने आलू भी डाला है। आलू को 2-3 मिनट के लिए भून लिया था, उसके बाद ही मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी। तो अभी हल्दी डाल दो तो अच्छे से मिल जाती है भिंडी में, नहीं तो बहुत ही चिपचिपापन रहता है तो अच्छे से नहीं मिल पाती है। और अभी मैंने भिंडी भी डाल दिया है। तो भिंडी आज हमारे घर पहले दिन आया है इस सीज़न की। तो भिंडी तो कई दिनों से मिल रही थी लेकिन आज पहले दिन ही आया है, क्योंकि उतनी अच्छी नहीं मिल रही थी। अभी थोड़ी गर्मियाँ भी पड़ने लगी है, हमारे यहाँ 5-6 दिनों से गर्मी भी थोड़ी थोड़ी पड़ रही है। भिंडी मेरे यहाँ सभी को बहुत ही पसंद है। तो कुछ दिनों पहले भिंडी काफ़ी ज़्यादा महंगी आ रही थी और अच्छी भी नहीं थी। तो अभी थोड़ी दाम जो है उसकी कम हो गई है। अभी से जो भिंडी आना स्टार्ट हुआ है तो 7-8 महीने तो भिंडी मिलनी ही है, अक्टूबर तक तो मिलती ही है। तो हमारे घर भिंडी ज़्यादा ही आती है। और भुजिया बच्चों को ज़्यादा पसंद है तो नाश्ते में ज़्यादातर भुजिया बन ही जाता है भिंडी का। तो आटा भी मैंने लगा लिया था और भिंडी में मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला था। तो भिंडी मेरी 2-3 मिनट में अब हो ही जाएगी। तो नमक भी मैंने डाल दिया था। और यहाँ पे अब रोटियाँ भी बना लूँगी। बच्चों की अभी छुट्टियां हैं, स्कूल की एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं तो अभी सोए हुए हैं। तो मैं भी उन्हें नहीं उठाती हूँ, थोड़ा देरी से ही उठते हैं छुट्टियों के समय। ऐसे तो स्कूल रहने पे सुबह ही उठ जाते हैं। छुट्टी वाले दिन मैं भी आराम से ही उठती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दीबाजी नहीं होती है किसी को भी जाने की या फिर नाश्ता बनाने की। तभी भी 6:30 तक उठी जाती हूँ। और ज़्यादा देरी से उठने पे घर के काम में देरी भी होने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा तो देरी से नहीं उठती हूँ। रोटियां बनाने के बाद जो किचन का काम है वो मैं बाद में करूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा आटा वगैरह जो गिर गया है उसे थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी। और रोटियां मैंने अभी खुली रखी है क्योंकि गर्म है, तो ढक दो तो ऊपर की जो रोटी है गीली हो जाती है, तो उसे थोड़े ठंडे होने के बाद ही ढकूँगी। आज जो मेन काम है वो मेरे कपड़ों का है। तो सर्दियों की एक एक कपड़े मैंने बाहर ही रखा हुआ था, क्योंकि थोड़ी बहुत सुबह में ठंड पड़ती थी तो हम लोग यूज़ करते थे। तो अब लेकिन बिल्कुल ठंड नहीं है, गर्मी सी लग रही है 4-5 दिनों से तो यहाँ पे। तो मैं इसे सोच रही हूँ कि धो के अब रख दूँ। बीच में बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे तो उधर भी थोड़ा सा समय देना पड़ता था, तो ये रखे हुए थे, नहीं धो पा रही थी। तो आज मैंने सोचा है कि ये सारे काम निपटा लूँगी कपड़ों वाले। इसे पहले मैं ले जाऊंगी भिगोने के लिए। तो पानी में मैंने इजी डाल दिया है 2 ढक्कन के करीब में, और सारे कपड़े इसी में भिगो दूंगी। तो कपड़े भीगे हुए रहते हैं तो आसानी से साफ़ भी हो जाते हैं, ज़्यादा समय और मेहनत भी नहीं लगता है। जो रखने वाले वूलन कपड़े होते हैं ज़्यादातर मैं हाथों से ही धो के ही रखती हूँ। जो मोटे मोटे जॉकेट वगैरह थे तो मैंने उसे भी धो के पहले ही रख लिया है, उसे हाथों से ही मैंने धोया था। मशीन में मैं ये सारे कपड़े कम ही धोती हूँ, क्योंकि ये अब ज़्यादा 7 से 8 महीना के लिए रख देना होता है इसे। तो इसे अच्छे से धो के और सुखा के भी रखना होता है। डेली यूज़ वाले जो कपड़े निकलते हैं वो भी ज़्यादातर मैं हाथों से ही धो देती हूँ। और मशीन में जैसे बेडशीट वगैरह होते हैं भारी वाले कपड़े, वही धोती हूँ मैं। या बच्चों के स्कूल के जो कपड़े निकलते हैं वो सब ज़्यादा धोती हूँ। तो रोज़ मैं मशीन नहीं लगाती हूँ, हाथों से ही ज़्यादातर डेली वाले कपड़े धो लेती हूँ। तो यहाँ कपड़े भिगो दिए थे, उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी दूसरे काम करूँगी तब तक। तो यहाँ पे वॉश बेसिन भी धो लूँगी। तो ये भी थोड़ी सी ना डेली नहीं क्लीन करो तो गंदी दिखने लगती है ये।
बेसिन का जो एरिया होता है बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है और उतना ही ज़्यादा गंदा भी होता है, तो इसे रोज़ क्लीन करना ही पड़ता है। लेकिन हार्पिक से कर देती हूँ तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, देख के मतलब अच्छा भी लगता है। उसके बाद यहाँ पे जो मेरे कपड़े धुल गए थे वो मैं यहाँ पे आ गई थी छत पे फैलाने के लिए, और यहाँ पे मैंने नहा भी लिया था। तो कपड़ों को मैंने मशीन में डाल दिया था, पानी उसका सुखा दिया था, तब मैं डाल रही हूँ। तो पानी सूख जाते हैं ना तो कपड़े ज़्यादा समय नहीं लगते हैं सूखने में, और धूप जो है अभी तो बहुत तेज़ निकल रही है, तो कपड़े सुबह डालो तो दोपहर तक आराम से सूख जा रहे हैं। सर्दियों के लोअर पैंट थे तो वो सारे भी आज मैंने धो दिए। तो जो भी सर्दियों के कपड़े थे मैंने आज सोच के ही रखा था कि उसे आज मुझे कंप्लीट करना ही है, और सारे ही जितने थे सभी को धो दिए हैं मैंने, और ये सूख जाएंगे तो इसे रखना है अब। ये सारे कपड़े मैंने धो के पहले से ही रखे थे अलमारी में, तो अभी निकाला है मैंने इसे फ़ोल्ड करने के लिए रखना है। तो इसे अच्छे से पहले फ़ोल्ड कर लूँगी, और जो आज धोए हैं मैंने कपड़े वो अभी छत पे हैं, उसे भी अभी लाऊंगी। सर्दियों वाले जो कपड़े होते हैं उन्हें मैं बड़े वाले जो बक्से होते हैं उसी में रखती हूँ। जो यूज़ करते होंगे उन्हें पता होगा, हम लोगों के यहाँ उसे बक्सा ही तो कहते हैं। और जो बच जाते हैं उसमें मतलब नहीं अटते हैं, तो जो सूटकेस वगैरह होते हैं इसे ही यूज़ कर लेती हूँ रखने में। और नेपथुलिन लिया है मैंने, तो इसे चारों कोनों में मैं डाल दूँगी और बीच में भी कपड़ों में भी डाल दूँगी। तो इससे जो है अच्छी महक भी रहती है, खुशबूदार रहते हैं कपड़े, और कीड़े वगैरह भी नहीं लगेंगे। तो ये कपड़े अब 7 से 8 महीने के लिए बिल्कुल पैक हो जाते हैं। और ये मोटे वाले कंबल है, इसे मैंने बहुत पहले से ही पैक करके रखा है, पर नेपथोलिन मैंने नहीं डाला था, तो उसमें भी आज मैंने नेपथोलिन डाल दिया है। और ये यहाँ पे हो रही है रात के खाने की तैयारी। मैं किचन में आ गई हूँ। आलू उबालने हैं मुझे, तो आलू बहुत बड़े बड़े हैं, तो उसे मैंने 2 टुकड़ों में काट के रखा है, और उसे पहले ही धो लिया था मैंने। तो छिलके जो है बाद में ही हटाऊंगी, अभी जो आलू आ रहे हैं उसके छिलके बहुत ही आसानी से निकल जा रहे हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल लिया है। तो ये एक किचन टिप्स है, अगर नमक डाल के हम आलू को उबालते हैं तो आलू जो है फटते नहीं हैं। अगर सब्जियां वगैरह बनाना है तो, मुझे सब्जी नहीं बनानी है, बच्चों की फरमाइश है आज सैंडविच की, तो सैंडविच बनेगी। तो यहाँ मैंने सब्जियाँ कुछ कट की है, मैंने नहीं कट की है, मेरी बड़ी बेटी ने कट कर दिया है। तो लिया है मैंने शिमला मिर्च, गाजर घिस के लिया है, टमाटर है, प्याज है, मिर्च है, धनिया पत्ता है। यहाँ पे मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। तो प्याज को डाल दिया था मैंने, प्याज थोड़ी भुन गई थी, तो उसके बाद गाजर और कैप्सिकम भी डाल दिया था मैंने, और मेरी आलू भी बॉयल हो गई थी तो उसे भी मैंने मैश करके ही रख लिया था। मसालों में मैंने काली मिर्च, चाट मसाला, गरम मसाला डाला है और उसे भून लिया था। टमाटर भी मैंने डाला है, और यहाँ पे मसाला जो है तैयार हो चुका है, तो इसमें डाल दिया है मैंने धनिया के पत्ते। मसाले थोड़े ठंडे हो जाएंगे उसके बाद ही यूज़ करूँगी मैं। तो आलू की जो सैंडविच होती है सभी को बहुत पसंद होती है, बच्चों को खासकर। तो बच्चे अगर सब्जी वगैरह नहीं खाते हैं तो उसमें हम इस तरीके से बना देते हैं। तो मैं अधिकांश इसी तरीके से बनाती हूँ, शिमला मिर्च, गाजर वगैरह डाल देती हूँ, तो बच्चों को समझ भी नहीं आता है और खा भी लेते हैं। एक तरफ मैंने टोमेटो सॉस लगाया है, जो केचप आता है वो है, और एक तरफ आलू का मसाला लगा लिया है। तो धनिया की जो चटनी होती है वो भी लगा सकते हैं, तो वो मैंने नहीं बनाया था। ब्रेड को पहले से ही तैयार कर लिया था मैंने। अब यहाँ पे मैं सेकूंगी, तो सेकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, ब्रेड को तुरंत ही देखो नहीं तो जलने भी लगती है। तो यहाँ पे तवे पे ही सेक रही हूँ मैं घी लगा के। तो घी में जो है ये सैंडविच बहुत ही टेस्टी बनता है और अच्छा भी लगता है। एकदम करारी करारी सिक के तैयार हो गई है सैंडविच, तो इसे मैं अब कट कर दूँगी। गरम रहते हैं तो बहुत ही जल्दी से आसानी से ऐसे कट जाते हैं, ठंडे होने के बाद इतनी आसानी से ये ब्रेड नहीं जल्दी कटते हैं। अगर चटनी बनाया होता तो अच्छा ही होता, पर मेरा ही मन नहीं था। और यहाँ पे अब प्लेट लगा लूँगी मैं बच्चों के लिए। तो थोड़ा सा केचप रख दिया है मैंने, और ब्रेड को, बड़ी वाली जो ब्रेड थी, छोटे छोटे को काट लिया है उसे मैंने। वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी मैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।